Welcome friends, welcome to our class. In continuation of our previous lecture, Social Disorganization, सामाजिक विघटन, हमने हमारी पहले वाली क्लास में सामाजिक विघटन के लक्षण होते हैं उसके बारे में चर्चा करी और हमने 4 लक्षणों के बारे में आपको बताया था। उससे पहले मैंने आपको सामाजिक संगठन क्या होता है, विघटन क्या होता है, इसके बारे में बताया। And I told you that social organization is a state of being, a condition in which the various institutions in a society are functioning in accordance with their recognized or implied purposes. सामाजिक संगठन एक ऐसी दशा या स्थिति होती है जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने मान्यता प्राप्त या पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को अपने कार्य के अनुसार करती है। और जब संगठन होता है तो उसका विघटन होता है और विघटन जो है वो मैंने आपको विस्तार से वैसे हम चर्चा कर चुके हैं, बट ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ अ ग्रुप आर ब्रोकन और डिसॉल्व्ड, मीन्स इन विच द रिलेशनशिप, क्योंकि समाज बनता ही सामाजिक संबंधों से है और जब अगर सामाजिक संबंध जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं या ब्रोकन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो व्यवस्था है, जो संगठन है, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, वो विघटित हो जाती हैं। जब समूह का एकमत्य तथा उसके उद्देश्य में एकता भंग हो जाती है, जब सामाजिक संरचना का संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है या जब समाज के क्रियाशील संबंध टूट जाए तो मानना चाहिए कि सामाजिक विघटन के कारण ये संभव हो रहा है। या हम ये कहें कि सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल में जब कमी आ जाती है तो सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाता है। एंड यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द 4 symptoms of the social disorganization, in which we talked about the decline of consensus. Decline of consensus means एकमतता का अभाव होना, सबकी सहमति नहीं होना, जॉइंट व्यूज़ नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके। दूसरा मैंने आपको बताया था लेसर इफेक्टिवनेस ऑफ द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के साधनों का प्रभाव कम होना। व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट द सोशल कंट्रोल, आई टॉक दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, इनफॉर्मल कंट्रोल एंड फॉर्मल कंट्रोल। तो जब इनफॉर्मल, स्पेशली इनफॉर्मल कंट्रोल्स जो है उनका प्रभाव कम होता है, उनका इफेक्टिवनेस कम हो जाती है तो सामाजिक डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन उत्पन्न होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट द एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअलिज्म, बिकॉज द एसेंस ऑफ सोसाइटी इज व्हाट, या द एसेंस ऑफ कम्युनिटी इज व्हाट, ग्रुप फीलिंग है ना, हम की भावना का होना, कलेक्टिवनेस होना, समूह के सारे सदस्य समूह हित के बारे में सोचना। तो जब ऐसी भावना या ऐसी कलेक्टिवनेस की जब कमी आती है तो हम कहते हैं कि ये डिसऑर्गेनाइजेशन की ओर जा रहा है। देन वी टॉक्ड अबाउट द लेसर इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव आइडियल्स। जो आइडियल्स है समाज में एक आदर्श जो होते हैं, उनमें एकता का या उनमें कलेक्टिवनेस का अभाव कम होना। जब व्यक्ति समूह आदर्शों की चिंता न करके समूह के लिए त्याग नहीं करता है, वह व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण सामान्य हितों की पूर्ति में बाधा पड़ती है, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो हम कहते हैं कि ये सामाजिक विघटन हो रहा है। देन नाउ कमिंग टू द न्यू पॉइंट विच वी डिडंट डिस्कस्ड इट यस्टरडे, आज हम उस पर बात करते हैं। रूढ़ियों एवं संस्थाओं का संघर्ष, conflict of morass and institution. Children, I am not going to tell you here what is morass and institution, because this we have already read in our previous class, that was first year. तो अभी मैं आपको मोरास और क्या होता है, रूढ़ियाँ और संस्थाएं क्या होती है, ये यहाँ पे नहीं बताऊँगी, बट हम ये बात कहेंगे कि जब सामाजिक संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप बदल जाती है, when there is a change in the social institution due to the social change, जब हम सोशल चेंज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया चेंज इज़ इनएविटेबल,
यू कांट डू विद द चेंज। आप परिवर्तन अवश्यंभावी है, और जब परिवर्तन अवश्यंभावी है तो इट्स ऑब्वियस that the social institutions, social values, social norms also change according to the time। समय के अनुसार ये भी बदलती है। परंतु उनसे संबंधित रूढ़ियाँ ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो इन दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। But when the institution change and the morass doesn't change, तो ऐसी स्थिति में जो है वह एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन द सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द मोरास, एंड हेंस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड विच लीड्स टू द डिसऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी। जैसे एग्जांपल मैं यदि आपको दूं तो परिवार है, जाति है, विवाह है, धर्म है, धार्मिक संघ है, ये सारी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, मैरिज, कास्ट ना। और जब इन इंस्टीट्यूशंस में इनमें परिवर्तन के, अब ये ऑब्वियस है, आपने देखा होगा कि फैमिली जैसे पहली थी वो आज नहीं है, और आने वाले टाइम में इसमें बहुत परिवर्तन होगा। पहले देयर वाज एन एक्सटेंडेड फैमिली, और यू कैन से अ जॉइंट फैमिली, और वो जॉइंट फैमिली चेंज होके न्यूक्लियर फैमिली में बदल गई है। एंड नाउ एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट हैज अराइव्ड, बिग फैमिली। तो ये परिवर्तन हो रहा है, विवाह में भी परिवर्तन हो रहा है, जाति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इन परिवर्तन जो होते हैं, इनके ये संस्थाएं जब परिवर्तित होती है, मगर इनसे एसोसिएटेड जो भी मोरास होते हैं वो यूं की यूं रहते हैं। तो ऐसे में दोनों में जो है संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ऐसी स्थिति जो है सामाजिक विघटन को बढ़ावा देती है, या हम ये कहें इनके कारण सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। देन कार्यों का एक समिति से दूसरी को हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड्स हैं, इन नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए समूह या समितियों का गठन किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे इवन इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, या हम जो एसोसिएशंस जो बनाते हैं, उन एसोसिएशन को और इंस्टीट्यूशन को व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारी जो फैमिली इंस्टीट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, मैरिज इंस्टीट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं और एसोसिएशंस जो हैं वो व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए बने होते हैं, टू मीट द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी। एंड व्हेन these institutions or these associations are formed to meet the interest of the human being in the society, इसमें ये प्रत्येक समितियाँ सामाजिक संरचना की एक निश्चित स्थिति या कुछ कार्य करते हैं। As I told you that they are constructed or built or made to fulfill the needs of the human being, and it is a particular sort of you can say it which does the function of a particular structure in the society। सामाजिक संरचना का एक, जैसे आप मैंने कहा था जाति है, भारत की जो भारतीय संरचना है, भारतीय समाज की जो संरचना है, उसमें जॉइंट फैमिली, कास्ट सिस्टम, रूरल सोसाइटी, ये मैंने कहा ना बनावट। हमारे पास जो जाति है वो जाति अपना एक कार्य करती है, उसका फंक्शनल अप्रोच है। उसमें मैंने आपको पहले जब बताया था कि कैसे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जाती है, नाम देती है, एक हायरार्की देती है, एंड सो ऑन। तो इसमें जो प्रत्येक समितियां या जो संस्थाएं जो होती है वह सामाजिक संरचना की एक निश्चित स्थिति या कुछ कार्य करते हैं। जब ये सभी समितियां अपने नियत कार्य को करती है और अन्य समितियों के कार्य को हस्तक्षेप नहीं करती है तो सामाजिक संगठन बना रहता है। व्हेन द डिफरेंट एसोसिएशन और द इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली डू देयर वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑफ द सोसाइटी, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है, एक सिस्टम बना रहता है। बट व्हेन दे स्टार्ट इंटरप्टिंग और इंटरफियरिंग इन ईच अदर्स मैटर, इसके विपरीत जब ये समितियां अन्य समितियों के कार्य करने लगती है, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करती है, अथवा समिति के अन्य के कार्यों को
छीन लिया जाता है तब विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समितियों के कार्य के हस्तांतरण से नवीन परिस्थितियां पैदा हो जाती है, जिनमें से कई ये समितियां या समाज के सदस्य अनुकूलन नहीं कर पाते, परिणाम स्वरूप विघटन उत्पन्न हो जाता है। Again, I can sum up in this important point in few lines, that there is an organization in the society because the various groups, various institutions, various associations in the society work separately without interfering in each other's sphere. Okay? And when they start, when they do their work, when they start interfering while performing their functions, there is a certain sort of chaos, क्योंकि वो दूसरों के काम में हस्तक्षेप कर रही है, दे आर इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स। तो ऐसी स्थिति में जो है वो डिसऑर्गेनाइजेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल अगर दूं मैं आपको, कि सपोज जैसे फैमिली है, फैमिली के जो फंक्शंस होते हैं, या हम प्राइमरी ग्रुप है, हमारे प्राथमिक ग्रुप के जो फंक्शंस होते हैं, नाउ व्हेन दीज फंक्शंस आर टेकन बाय अदर फॉर्मल ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स और अदर ग्रुप्स, तो होता क्या है कि जो बेसिक फंक्शन जो परिवार का होता है वो परफॉर्म नहीं हो पाता है और दोनों में टकराव की स्थिति हो जाती है। क्यों? कि जो फैमिली के जो फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपरली मीट आउट नहीं होते हैं, जो कि विच इज़ इन बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, जो कि समाज की बेनिफिट के लिए होती है, समाज के लिए ज़रूरी होती है, उनको जब नहीं कर पाते हैं वो, तो डिसऑर्गेनाइजेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। देन कम्स द परिस्थिति तथा भूमिका की अनिश्चितता, uncertainty of status and role. What is status and what is role need not to be defined over here. समाज में हर व्यक्ति की परिस्थिति होती है और हर व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। Each and everyone in the society has the status and he or she work accordingly. पार्सन ने इसे सामाजिक विघटन का एक प्रमुख कारण माना है। पार्सन ने जो है बोला है कि ये एक वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट रीज़न सिम्टम ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन, जहाँ समाज के अधिकतर लोगों की परिस्थितियाँ और भूमिका के बीच में असंतुलन पाया जाता है, वहाँ सामाजिक विघटन की दशा पाई जाती है। आज अधिकांश शिक्षित महिलाएं की परिस्थिति और भूमिका में संतुलन का अभाव है, एक अनिश्चितता व्याप्त है। वह एक गृहिणी के रूप में कार्य करे, नौकरी करे, सामाजिक कार्यकर्ता बने, क्या करे क्या नहीं करे, इस संबंध में अनिश्चितता का अभाव पाया जाता है। ऐसी स्थिति में असंतोष और निराशा बढ़ती है, जो कि सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी है। A very good example of the women, especially those who are working in MNCs, the nature of job is almost 8 to 10 hours, and along with their job, how to meet the needs of the family, especially the rearing and bearing of the kids and doing all sorts of household activity, it's become very difficult especially for the female. Though I should appreciate that female, in spite of all this role conflict, or you can say constraint in the role, women are doing very well and they are meeting in the offices and in the house in a very appropriate manner. तो वो घर और बाहर में बहुत अच्छा संतुलन बनाए रखती है। A balance is made by them. But in spite of all these balances, there many a times when we talk to the वर्किंग वुमेन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में, पहले भी गांव में जो महिलाएं खेतों में काम करती थी, दे वर ऑल्सो वर्किंग वुमेन, है ना। तो वर्किंग वुमेन का मतलब यहाँ यह नहीं है कि जो सिर्फ ऑफिस में, बट व्हेन स्पेशली द वर्किंग वुमेन्स, दोज वुमेन्स हु हैव टू मीट देयर role at the various levels, as a mother, as a wife, as a daughter-in-law, as a
relationship with the in-laws and especially with the boss and with the subordinate and with the colleagues, ये बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड वो अपने रोल्स जो एक्सपेक्टेड रोल्स जो उनके अनुसार जैसा उनको कार्य करना होता है, जब वो नहीं कर पाती है तो एक असमंजस्य या हम ये कहें एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. एंड दिस टेंशन लीड्स टू द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फास्ट स्पीड ऑफ सोशल चेंज. सामाजिक परिवर्तन जो है वो इतनी तीव्र गति से हो रहा है जो समितियों एवं व्यक्तियों के सम्मुख अनुकूलन में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहा है. As you all know that the world is fast changing in last 2-3 decades जो है उसमें वर्ल्ड, भारत ही नहीं, वर्ल्ड जो है, सोसाइटी जो है बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है. और इस तीव्र गति से परिवर्तन के कारण जब मैं आपको कल्चर पढ़ा रही थी तो मैं कल्चर में मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर पढ़ाया. और जब मैंने आपको कहा था कैसे मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर जो है दोनों के बीच लैग आ जाता है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, समितियाँ, एसोसिएशंस हैं. इनके सर्टन रोल्स होते हैं, सर्टन गोल्स होते हैं, और वो गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट रोल्स को जो है परफॉर्म करती हैं. बट इन गोल्स को जो है परफॉर्म करने में जो है रोल कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है. हम ये कहें कि जब परिवर्तन इतनी फास्ट स्पीड से हो रहा है और आप उसके साथ नई कदम के साथ कदम मिला के चल पाते हो तो एक कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड हो जाता है या पीछे छूट जाता है. उसकी वजह से अनुकूलन नहीं बना, बैलेंस नहीं बना पाता है. एंड हेंस देयर इज़ एंड डिसऑर्गेनाइजेशन इन दिस सोसाइटी. सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, that is social problem, and you are most welcome to send me any of your problems on the WhatsApp group. Thank you.